वेलकम टू माय चैनल एसके मैथ्स। लास्ट वीडियो मैंने एक्सरसाइज 3.1 थी जो वो ख़त्म करवा दी थी। आज हम नई एक्सरसाइज शुरू करेंगे, एक्सरसाइज 3.2। 3.2 एक्सरसाइज में हमारे पास सिर्फ एक प्रॉपर्टी है, वो जो यूज़ होनी है। उसका बेसिक फॉर्मूला क्या है कि उसने बोला है कि जैसे हमारे पास एक पॉलीगन है, ये भी पॉलीगन है, ये भी पॉलीगन है, पॉलीगन है कोई भी, इसके एक्सटीरियर एंगल ये वाला, ये वाला, ये वाला, हाँ ये वाला, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल का मतलब देखो, ये वाला एक एंगल अंदर वाला है तो इसे इंटीरियर, ये वाला एंगल एक बाहर वाला है इसे एक्सटीरियर, ऐसे ये वाला एंगल एक्सटीरियर, ये वाला एंगल इंटीरियर, मतलब ये आई फॉर इंटीरियर, ये ई फॉर एक्सटीरियर, आई फॉर इंटीरियर, ई फॉर एक्सटीरियर, ऐसे ही ऐसे भी इसमें भी होगा। ये एंगल इंटीरियर, ये वाला एंगल एक्सटीरियर, मतलब एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल होते हैं किसी भी पॉलीगन में, ठीक है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि कोई भी पॉलीगन हो, चाहे वो ट्राइंगल है, क्वाड्रिलेटरल है, पेंटागन है, हेक्सागन है, हेप्टागन है, या कोई भी हो, ठीक है। कोई भी पॉलीगन हो, उसके जो एक्सटीरियर एंगल है ना, उन सभी का प्लस कर दो तो हमारे पास एंगल क्या आता है, 360 डिग्री टोटल, ठीक है। मतलब जैसे मान लो ये वाला एंगल एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, ये डब्ल्यू है, कोई भी एंगल है चार, ठीक है। इनको प्लस करोगे ना तो चारों को तो वो 360 होगा। अब यहां पर भी ऐसे ही होगा, ये वाले जो एक्सटीरियर एंगल है, मान लो ये एक्स वाई जेड, ये तीन एंगल एक्स वाई जेड है, तो इनको भी प्लस करोगे तो भी 360 डिग्री ही आएगा। आगे जैसे पेंटागन है, पेंटागन मतलब पांच साइड वाला, ये वाले, ये वाले, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये देखो पहला एंगल, ये सेकंड एंगल, ये थर्ड एंगल, ये फोर्थ एंगल और ये फिफ्थ एंगल, ये पांचों को पांचों एंगल जो प्लस करोगे ना एक्सटीरियर एंगल, तो इसमें भी क्या होगा, ये पांचों के एंगल को प्लस करोगे तो भी 360 ही रहेगा। मतलब किसी भी पॉलीगन में अगर आप एक्सटीरियर एंगल लेंगे, उनका प्लस करोगे तो आंसर क्या होगा, हमेशा 360 डिग्री, ठीक है। तो अब हमारे पास एक फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन, किसी भी पॉलीगन की अगर साइड निकालनी है तो वो किसके इक्वल होती है, 360 डिग्री डिवाइड बाय उसका एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल को डिवाइड कर दो किसी भी, मतलब हमें अगर कोई ऐसी फिगर है जिसमें क्या होगा, कोई भी फिगर है, कोई भी पॉलीगन है, चाहे क्वाड्रिलेटरल, ट्राइंगल, पेंटागन, हेप्टागन, हेक्सागन, कुछ भी हो, कोई भी पॉलीगन हो, उसमें अगर हमारे पास एक उसका एक्सटीरियर एंगल गिवन है, मान लो उसका एक एक्सटीरियर एंगल गिवन है 60 डिग्री, तो हम उसकी नंबर ऑफ साइड को पता कर सकते हैं। कैसे, 360 को 60 से डिवाइड कर दो तो नंबर ऑफ साइड उस पॉलीगन की क्या होगी। देखो जैसे यही एग्जांपल ले लो, 360 डिवाइड बाय 60 करोगे तो ये कौन सी पॉलीगन है जिसके एक्सटीरियर एंगल जो है वो 60 डिग्री का है, तो क्या होगा, ये है 6 पर कैंसिल आउट हो गया ना, तो 6 मतलब नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन कितनी आ गई, 6। हमें सिर्फ क्या पता था, एक्सटीरियर एंगल पता था, बट मैंने क्या पता लगा लिया, साइड। अब वो कौन सी पॉलीगन है जिसकी साइड जो है वो 6 होती है, वो कौन सी है, हेक्सागन। इसलिए मैंने क्या किया, एक्सटीरियर एंगल गिवन था और मुझे क्या पता चल गया कि पॉलीगन वो कौन सी है, ठीक है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है जो बहुत यूजफुल है इस एक्सरसाइज में। तो क्वेश्चन करते हैं, और इसमें जो प्रॉपर्टी मैंने पहले बताई है कि एक्सटीरियर एंगल को, किसी भी पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल को प्लस करेंगे तो वो 360 के इक्वल होगा, ठीक है। तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें एक्सटीरियर एंगल वाला ही क्वेश्चन है। पहले तो एक्सटीरियर एंगल, सेवेंटी,
ऐसे एक फिगर गिवन है, जब बुक में सही तरह से बनी होगी, यहाँ पर थोड़ी सी ऐसे बनी है तो बुक में देख लेना ये कैसे फिगर है, ठीक है। बट मैंने एंगल सही लिखे हैं, एंगल ये ऐसे गिवन है, ठीक है। तो उसने बोला है कि एक्स की वैल्यू जो है वो पता करनी है। पहले हमें क्या पता होना चाहिए, अब इसमें एक्सटीरियर एंगल देख लो कितने कितने हैं। पहला एक्सटीरियर एंगल एक्स है, दूसरा 60, तीसरा 90, चौथा क्या है 70। ये 90 क्यों, मैंने पहले बताया था कि ऐसा कोई भी एंगल बना होगा तो उसको हम 90 ही बोलेंगे, ठीक है। तो ये 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। तो ये एक्सटीरियर एंगल कितना है 90, और ये भी एक एक्सटीरियर है तो ये भी कितना है 90, क्योंकि इसके अंदर वाला 90 है ना, तो बाहर वाला भी 90 ही होगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों लीनियर पेयर है। टोटल एंगल कितना हो गया 180, अगर टोटल 180 है उसमें से एक 90 है तो दूसरा क्या होगा, वो भी 90 ही होगा, इसलिए ये वाला एंगल भी क्या है 90। अब उसने बोला था कि x की वैल्यू कैसे निकालेंगे। x की वैल्यू फर्स्ट का ये b पार्ट है, a पार्ट आपने खुद करना है, वो आसानी है, सीधे सीधे ही है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था अभी अभी जो प्रॉपर्टी बोली थी, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल लिखो, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360। तो एक्सटीरियर एंगल का प्लस कर दो, पहला 90 है, दूसरा 60, तीसरा भी 90, चौथा फोर्थ 70, लास्ट x इज इक्वल टू किसके है 360 डिग्री के, ठीक है। मैंने बोला है कि एक्सटीरियर एंगल को प्लस करोगे तो आंसर कितना होता है 360 डिग्री, जो कि मैंने अभी प्रॉपर्टी समझाई है, ठीक है। तो ये सारे एक्सटीरियर एंगल है, बाहर वाले एंगल ले दिए, ठीक है। ये हमें नहीं दिया हुआ था, बट ये हमारे पास क्या है 90 डिग्री, क्योंकि मैंने बोला है कि अगर ये अंदर वाला 90 है तो बाहर वाला भी 90 होगा। क्यों, क्योंकि दोनों लीनियर पेयर है, और लीनियर पेयर में क्या होता है दोनों को प्लस करो तो 180। अब देखो 180 में से अगर एक 90 है तो दूसरा भी क्या होगा 90 ही होगा, तो ये एंगल क्या है 90। और इसमें कैसा ऐसे वाला साइन बना हुआ था एंगल में, ठीक है, ये वाला साइन, तो ऐसे वाला साइन कहीं भी दिखे तो वो एंगल कौन सा होता है 90 डिग्री का, इसलिए ये भी एंगल 90 है। तो सभी को प्लस करेंगे तो कितना होगा 360, मतलब ये सभी को मैंने प्लस कर दिया तो 360। अब ये टोटल कितना हो गया 180 एंड 6 24 31 310 आ गया, 310 प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब x की वैल्यू कितनी होगी 50 डिग्री, ठीक है, ये आ गया 50 डिग्री, तो x की वैल्यू आपके पास 50 डिग्री होगी। अगला क्वेश्चन जो है ए पार्ट था वो आपने खुद करना, उसमें भी ऐसे ही एक्सटीरियर एंगल, ये देखो इसमें भी ऐसे ही एक्सटीरियर एंगल गिवन है, ये वाला 125 एंड x डिग्री, ठीक है। तो इसमें भी आपने ये वाली x की वैल्यू कैसे निकालनी है, बस एंगल सम करके, ठीक है। तो ये 360 डिग्री, तो ये एंगल कितना हो जाएगा आपका, टोटल जो एक्सटीरियर एंगल है उसमें भी आपका 360 डिग्री वाला फॉर्मूला लग जाएगा और x की वैल्यू जो है वो आ जाएगी। तो सेकंड क्वेश्चन अब इस फॉर्मूले का यूज करना है। सेकंड क्वेश्चन में उसने बोला है, ये आप नोट कर लेना, वैसे तो आपको नोट्स मिल जाएंगे, पिछला वीडियो जो है उसमें मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देना, तो आपको वहां से नोट्स मिल जाएंगे सारे के सारे जो भी इस एक्सरसाइज के है। तो अगला क्वेश्चन है कि सेकंड है फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ, उसने बोला है कि अगर किसी पॉलीगन की साइड जो है, सेकंड क्वेश्चन है अगर किसी पॉलीगन की साइड जो है, साइड ऑफ पॉलीगन है, साइड्स ऑफ पॉलीगन वो कितनी है, वो गिवन है, पॉलीगन की साइड जो है वो गिवन है 9। तो उसने बोला उसका एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होगा, तो यहां से यही फॉर्मूला, एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होगा, एक्सटीरियर मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल, मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होगी, नंबर 360 के साथ आप साइड्स को डिवाइड कर दो। जैसे अगर साइड निकालनी है तो एक्सटीरियर एंगल से डिवाइड कर दो, अगर एक्सटीरियर एंगल निकालना है तो साइड से डिवाइड कर दो। मतलब साइड कितनी है 9, तो 9 4 जा 36, 40 डिग्री क्या हो गया एक्सटीरियर एंगल। अगला क्वेश्चन सेम है, उसमें 15 साइड गिवन है। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, उसने बोला है कि हाउ मेनी साइड्स डज द रेगुलर पॉलीगन हैव इफ द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री। अगर किसी पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल जो है, एक्सटीरियर एंगल जो है वो 24 डिग्री है, तो उसकी साइड पता करनी है। तो साइड के लिए फॉर्मूला, नंबर ऑफ साइड कितनी होगी, नंबर ऑफ साइड के लिए क्या करेंगे 360 डिग्री डिवाइड बाय एक्सटीरियर एंगल मतलब 24, तो डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 50, कैंसिल आउट करोगे तो डिवाइड करके आ जाएगा 24 15 360 डिग्री।
15 4 0, हाँ यस 15 आ जाएगा, तो ये 15 साइड आ जाएगी उस पॉलीगन की जिसका एक्सटीरियर एंगल क्या है 24 डिग्री। ठीक है, इसके बाद आपका फोर्थ क्वेश्चन में भी यही फॉर्मूला फिर से उसने बोला एक्सटीरियर एंगल गिवन है। फोर्थ क्वेश्चन में इंटीरियर गिवन है और आपने नंबर ऑफ साइड जो है वो पता लगानी है। इंटीरियर एंगल गिवन है, इंटीरियर एंगल है 165 डिग्री। फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें इंटीरियर गिवन है, इंटीरियर एंगल जो है वो है 165 डिग्री। तो आपने नंबर ऑफ साइड निकालनी है पॉलीगन की। तो नंबर ऑफ साइड कैसे निकालते हैं, पहले एक्सटीरियर एंगल पता होना चाहिए। तो एक्सटीरियर एंगल कैसे, इंटीरियर से एक्सटीरियर निकालना। पहले एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होगा, आपने 180 में से सिर्फ 165 को माइनस कर दो तो वो क्या बन जाएगा एक्सटीरियर। तो माइनस करो 5 एंड 1 15 डिग्री। तो 15 डिग्री तो इसकी साइड कितनी होगी, साइड्स ऑफ पॉलीगन कितनी हो जाएगी, साइड्स ऑफ पॉलीगन 360 डिवाइड बाय 15 इज इक्वल टू 24 डिग्री। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया फोर्थ। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है, उसमें उसने पूछा है कि इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन विद मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल एज 22 डिग्री। उसने पूछा है कि अगर हमारे पास 22 डिग्री वाला कोई पॉलीगन हो सकती है या नहीं हो सकती जिसका एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री होगा। अब देखो 22 डिग्री वाली कोई पॉलीगन हो सकती है या नहीं, ये पूछा उसने। तो इसका हमने पता कैसे लगाना है। अब देखो टोटल एंगल क्या होता है हमारे पास 360 डिग्री होता है। किसी भी पॉलीगन का अगर एक्सटीरियर एंगल निकालोगे प्लस करोगे सबको तो वो कितना होगा 360 डिग्री। तो ठीक है, तो 360 डिग्री होगा। तो इसलिए हमारे पास कोई भी, ये लाइनिंग याद रख लो कि कोई भी पॉलीगन तभी एग्जिस्ट करती है अगर उसका जो एक्सटीरियर एंगल है वो अगर 360 डिग्री का मल्टीपल होगा। तो मतलब कि एक्सटीरियर एंगल, कोई भी पॉलीगन में एक्सटीरियर एंगल शुड बी मल्टीपल ऑफ 360। मतलब कोई भी पॉलीगन तभी एग्जिस्ट करती है अगर उसका जो एक्सटीरियर एंगल है वो 360 का मल्टीपल होगा। तो उसने बोला 22 डिग्री है या नहीं है, मतलब 22 डिग्री वाली कोई एक्सटीरियर एंगल, अगर किसी पॉलीगन का एंगल 22 डिग्री है तो ऐसी कोई पॉलीगन एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। तो वो कैसे निकालना, देखना है कि वो 22 का मल्टीपल है या नहीं है। मल्टीपल का मतलब कि वो 360 को पूरा पूरा डिवाइड करना चाहिए। अब देखते हैं करता है या नहीं। तो 21 4 1 4 0, तो ये कितना आ गया 4 2 8 5 5 7 7 2 14 4 no 6 पर 6 2 हाँ 1 3 2, तो ये आ गया 8। बट ये क्या कर रहा है, नॉट डिविजिबल, देयरफॉर 22 इज नॉट मल्टीपल ऑफ 360। मतलब ये पूरा का पूरा डिवाइड नहीं ना कर रहा। 22 मतलब इज नॉट ए मतलब कि पूरा 360 को 22 जो है वो पूरा डिवाइड नहीं कर रहा। तो इसलिए क्या होगा कि ऐसी कोई भी जो ट्राइंगल पॉलीगन है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये 22 पूरा 360 जो है वो पूरा डिविजिबल नहीं है 22 पर। ठीक है, देयरफॉर देयर doesn't exist any polygon of exterior angle 22 डिग्री। ठीक है, ऐसी कोई ट्रायंगल नहीं होगी। ठीक है, इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है जो, तो उसने बोला कि अगर एक्सटीरियर एंगल इतना नहीं हो सकता तो क्या ये इंटीरियर एंगल हो सकता है किसी पॉलीगन का। तो वो कैसे पता करना है, तो उसने बोला कि अगर ये 22 डिग्री किसी का इंटीरियर एंगल हो सकता है या नहीं हो सकता। उसमें भी हमने क्या निकाल लेना, पहले ये हो गया इंटीरियर एंगल है 120 डिग्री, इसी क्वेश्चन का पार्ट है। 22 डिग्री इंटीरियर, तो हमें एक्सटीरियर की जरूरत होती है, तो एक्सटीरियर निकालो पहले। एक्सटीरियर कितना हो जाएगा, 180 में से 22 माइनस कर दो तो हमारे पास आंसर होगा 8 एंड 158। ठीक है, तो फिर से 158 देखो मल्टीपल है या नहीं 360 डिग्री का 158। तो देखो 2 पर 2 6 2 8 6 1 2 5 10 1 एंड 2 1 3 2 1 2 हो गया ना, 2 हाँ 0 4, ये आ गया 4,
ये कितना आ गया 144। तो ये भी पूरा डिविजिबल नहीं है, क्योंकि अगर इंटीरियर एंगल है किसी का, मतलब पॉलीगन का इंटीरियर एंगल जो 22 डिग्री है, तो उसका वो एक्सटीरियर क्या होगा 158। तो 158 भी 360 का मल्टीपल नहीं है, इसलिए ऐसी कोई भी पॉलीगन नहीं है जिसका 22 डिग्री जो है जो एक्सटीरियर हो या इंटीरियर हो, मतलब ऐसी कोई पॉलीगन एग्जिस्ट नहीं करती जिसका इंटीरियर या एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री हो। ठीक है, तो इसका जो लास्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगन। अगर हमने कोई रेगुलर पॉलीगन बनानी है तो उसका मिनिमम एंगल कौन सा होगा। तो मिनिमम एंगल, अब देखो छोटी से भी छोटी जो रेगुलर पॉलीगन है वो सबसे पहली पॉलीगन क्या है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये एक ट्राइंगल है जो सबसे छोटी पॉलीगन है जो कि रेगुलर है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। और इक्विलेटरल ट्राइंगल में हमें पता है कि हर एक एंगल जो है वो 60 डिग्री का होता है, हर एक एंगल, इसमें हर एक एंगल 60 डिग्री का होता है, इसलिए मिनिमम एंगल इसमें क्या होगा 60 डिग्री। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि जो सबसे छोटी रेगुलर पॉलीगन है ना वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो इक्विलेटर में हर एक ट्राइंगल इंटीरियर एंगल जो है वो 60 डिग्री का होता है। ठीक है, तो सेकंड है, उसने बोला है व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन। तो एक्सटीरियर एंगल मैक्सिमम कितना होगा इसका, अगर इंटीरियर 60 है तो इसका एक्सटीरियर कितना हो जाएगा 120। क्यों, क्योंकि देखो 180 में से 60 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 120 डिग्री। इसलिए इस क्वेश्चन में क्या है कि अगर कोई भी हमारे पास रेगुलर पॉलीगन होगी तो उसका जो इंटीरियर एंगल, मतलब मिनिमम इंटीरियर एंगल, कम से कम उसका एंगल 60 डिग्री होगा और ज्यादा से ज्यादा जितना मर्जी हो सकता है, बट कम से कम जो एक्सटीरियर एंगल क्या हो, इंटीरियर एंगल क्या होगा 60, और ज्यादा से ज्यादा क्या हो, जो मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल है वो क्या हो सकता है 120 डिग्री। ठीक है, तो ये थे आज के क्वेश्चन। एक्सरसाइज 3.2 जो है वो इसी क्वेश्चन के साथ कंप्लीट होती है। इस पूरे चैप्टर के जो मैंने नोट्स है वो पिछले जो वीडियो थी, फर्स्ट वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया था, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो वो आप पिछली वीडियो से ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू।